बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम। इसमें हमने आज जिस सबक का आगाज करना है वो है सबक नंबर 10.1 और आप जानते हैं उसका उन्वान है सैलाब, एक कुदरती आफत। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आज वो कौन से हासिलाते ताल्लुम या हासिले ताल्लुम है जिस पे हमने काम करना है। तो आज आप सीखने जा रहे हैं इकरारी, इनकारी और इस्तिफामी जुमलों में फर्क कर सकें। ये हासिले ताल्लुम वो है जिस पे हम इससे कबल भी काम कर चुके हैं। हम पहचान कर चुके हैं कि इकरारी जुमले क्या होते हैं, इनकारी क्या होते हैं और इस्तिफामी जुमले किसको कहा जाता है, एक जुमले को दूसरे में किस तरह से तब्दील किया जा सकता है। आज के जो हमारा मतन है सबक का, उसके हवाले से हम मजीद इस पे काम करेंगे, मजीद सीखेंगे। लेकिन उससे कबल हम बात कर लेते हैं इस्लामी नुक्ता नजर पर। जन्नत से महरूम शख्स सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबे वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नह मन ला यामुन जारहु बिवफाइकात। वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी उसके खतरात से महफूज ना हो। सही मुस्लिम से ये एक हदीस जो है वो ली गई है, जिसमें आप देखें कि पड़ोसियों के हकूक बुनियादी तौर पर ये बताया गया है कि पड़ोसियों के कितने हकूक होते हैं। वो शख्स जन्नत में जा ही नहीं सकता, या उसके लिए बताया गया कि वो दाखिल नहीं हो सकता कि जिसका पड़ोसी उसके खतरात से महफूज ना हो। आपको पता है रोज़े महशर जब क़यामत का दिन होगा तो आपसे जहां दीगर दुनिया में जो आपके मसाइल हैं, आपसे जिन चीज़ों के बारे में सवाल किया जाएगा, उनमें से एक अहम मौजू आपके पड़ोसियों के साथ आपके ताल्लुकात का भी होगा। तो इसलिए आपने चूंकि अगले जहान इतना पड़ोसियों का रुतबा या मर्तबा रखा गया है कि आप उनके लिए भी, उनके साथ जो आपका सलूक है, आप उनका कितना ख्याल रखते हैं, इन चीज़ों के लिए भी आप रोज़े महशर जवाबदेह होंगे। और वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसके खतरात से महफूज ना रहे। जो लोग बिला वजह अपने पड़ोसियों को तकलीफ देते हैं, उनके साथ उनको तंग करते हैं, तो वो इस बात को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को याद रखें कि उनके लिए जन्नत जो है उसमें जाना उनके लिए कोई आसान नहीं होगा, या उससे मना किया गया। ठीक है, हम करेंगे दोहराई, और दोहराई आप जानते हैं हम उन हासिलाते ताल्लुम की करते हैं या उस सबक की करते हैं जो हम उससे कबल पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले सीखे साबके और लाहिके। आपके पास एक लफ्ज़ है मन। आपने मन से मुझे बताना है कि आया इसका शुमार हम साबका में करेंगे या लाहिका में। आसान तरीका यह है कि आप इसको किसी लफ्ज़ के साथ मिलाएं, पहले रख के भी जोड़ें और बाद में भी। जहां पे आपको लगे कि बामानी लफ्ज़ बन रहा है तो उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। अगर वो बाद में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो आप जानते हैं कि इसको हम लाहिका कहेंगे, और अगर पहले इसको पहले रख के अगला लफ्ज़ लगाया जाएगा तो ये साबका होगा। दूसरा सवाल है आपके पास कि मन से मजीद आपने दो अल्फाज बनाने। पहले तो आपने ये अपनी मौलिमा को बताना है कि आया मन का लफ्ज़ जो है वो साबका में शुमार होगा या लाहिका में। जब आप इस फर्क से को पहचान लें तो उसके बाद मौलिमा को बताइए कि आपने इससे दो नए लफ्ज़ कौन से बनाने। तो वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। जी यकीनन आपने दोहराई तो कर ली होगी। देखते हैं कि हमारे पास कबल अज़ पढ़ाई में क्या चीज़ें शामिल हैं। जुमले की कितनी अक़साम के बारे में आप पढ़ चुके हैं? हम इससे कबल जुमला और जुमले की अक़साम के बारे में बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। आपने इस सवाल का जवाब अपनी मौलिमा को देना है ताकि हम अपने सबक को आज जहां से हमने पढ़ना शुरू करना है या जो चीज़ें सीखनी है उससे जारी रख सकें। जी यकीनन आपने मौलिमा को बताया होगा। आज हम सीखने जा रहे हैं इकरारी, इनकारी और इस्तिफामिया जुमलों में फ़र्क। पहले भी आप इन जुमलों को सीख चुके हैं, आप इनको बनाने के तरीके से, उसूलों से भी वाकिफ़ हैं। आज हम मज़ीद वजाहत करेंगे और इसको सीखेंगे। हमारे आज के सबक का मतन कुछ इस तरह से होगा कि वो जुमले जिनमें किसी काम का करना या होना पाया जाए इकरारी जुमले कहलाते हैं। वो जुमले जिनमें किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए वो इनकारी जुमले कहलाते हैं। जिसमें काम किया जा रहा हो वो इकरार होता है, जिसमें काम ना किया जा रहा हो वो इनकार होता है, और जिस जुमले में सवाल पूछा जा रहा हो वो सवालिया जुमले कहलाते हैं। मस्बत जुमला, मनफी जुमला और इस्तिफामिया जुमला, इन जुमलों के दूसरे नाम ये भी हैं, आप इससे वाकिफ होंगे। अगर किसी बच्चे को अभी ये याद नहीं था या उसके जहन में ये बात अभी इस वक्त नहीं थी कि इन जुमलों का दूसरा नाम क्या है, तो उनके लिए भी मजीद वजाहत होगी। जुमलों से हम इनकी वजाहत कर लेते हैं कि हम जमात चहारम के तालिबे इल्म हैं।
ایک سادہ جملہ ہے، مثبت جملہ ہے، اقراری جملہ ہے، ٹھیک ہے. ہم جماعت چہارم کے طالب علم ہیں، اقراری، سادہ یا مثبت جملہ ہے. اسی میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں نہیں، ہم جماعت چہارم کے طالب علم نہیں ہیں. آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں، ہم جماعت چہارم کے طالب علم نہیں ہیں، انکاری یا منفی. کیا ہم جماعت چہارم کے طالب علم ہیں؟ دو چیزیں ہو گئی اس میں، ایک سوالیہ آپ کے پاس علامت آ گئی، یا سوالیہ ایک لفظ آ گیا کیا، اور دوسرا آپ کے پاس اس کی سوالیہ کی علامت آ گئی. سوالیہ یا استفہامیہ، ایسا ہی ہے نا، سوالیہ یا استفہامیہ جملہ. ہم اگر سادہ جملے میں نہیں، نہ اور مت کا اضافہ کریں گے تو انکاری جملہ بنائیں گے. اگر ہم اس میں کیا، کیوں، کب، کیسے کا اضافہ کریں گے تو وہ استفہامیہ جملہ ہوگا. اور اگر ہم اس جملے میں کیا، کیوں، کب، کیسے کے ساتھ نہیں کبھی استعمال کریں گے تو وہ سوالیہ منفی یا سوالیہ انکاری جملہ ہوگا. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں آپ پہلے سے سیکھ چکے ہیں. جلدی سے اسی سے متعلقہ ایک انفرادی سرگرمی کیجئے. اقراری، انکاری اور استفہامیہ جملوں کی 3 مثالیں تحریر کریں. ویڈیو کو روکیے اور صرف 5 منٹ کا وقت لیجئے اور یہ سرگرمی کیجئے. یقیناً آپ سب نے انفرادی سرگرمی تو کر لی ہوگی. ہمارے پاس گروہی سرگرمی میں آج جو کام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے 3 طلبہ کا ایک گروہ بنانا ہے اور جماعت کے سامنے اقراری، انکاری اور استفہامیہ جملے استعمال کرتے ہوئے مختصر مکالمہ کرنا ہے. یہ ایک بہت دلچسپ سرگرمی ہے. 3 بچے ہوں گے، آپ پہلے سے آپس میں اس بات کو طے کر لیں کہ کیا موضوع ہوگا مکالمے کا اور کون سا بچہ کون سی طرح کے جو جملے ہیں ان کو بولے گا. اور اس کے بعد ویڈیو کو روک کر یہ گروہی سرگرمی کیجیے. یقیناً آپ سب نے گروہی سرگرمی کر لی ہوگی، بلکہ بڑھ چڑھ کر سب نے اس میں حصہ لیا ہوگا. دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مشق میں کون سا کام ہے. سوال نمبر 9، درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھریں. اس کے آپ نے 5 جزء جو ہیں ان کو آپ نے آج ہی مکمل کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے آج کے حاصل تعلم سے متعلق ہے اور یہ کتاب پر کرنے کا کام ہے. اس کے بعد ایک ورک شیٹ ہے آپ کے پاس. ورک شیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے لیے اقراری، انکاری اور استفہامیہ جملے آپ نے استعمال کرنے ہیں اور ایک مکالمہ دیا گیا ہے جو نامکمل ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس مکالمے کو پڑھ کے اپنی مرضی کے مطابق اس میں اقراری، انکاری اور استفہامیہ جملوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی سے، لیکن کوشش کریں کہ تینوں طرح کے جو جملے ہیں وہ استعمال ہوں، ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس مکالمے کو مکمل کرنا ہے. یہ ورک شیٹ جو ہے یہ آپ کے گھر کے کام کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آج کا کام بس اتنا ہی تھا. کل ہم اپنے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.